कंसिस्टेंट अप्रोच है। तीसरी मर्तबा मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेंगी इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। मोहतरम स्पीकर साहब, ये बिल हिंदुस्तान की आइन दफा 14, 21, 15, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। ये हमारे आइन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके ताईद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे। 5वीं बात सर, बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते? बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं। 498 में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप।